हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जफर इकबाल। मैं पिछले 12-13 सालों से रीजनिंग के क्लासेस ले रहा हूं, अलग अलग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें मेजर जो एग्जाम्स होते हैं वो बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का और स्टेट लेवल के जितने एग्जामिनेशन होता है, उन सारे एग्जामिनेशन में अगर रीजनिंग है तो मतलब वो आपके लिए यूजफुल क्लास होने वाला है। तो आप लोग के लगातार बहुत दिनों से डिमांड था कि सर प्रॉपरली वे में टॉपिक वाइज क्लासेस हम लोग को प्रोवाइड करा दीजिए। तो इस कड़ी में पहला टॉपिक हम लाए हैं डाइस। अब डाइस ही क्यों लाए हैं? क्योंकि लगातार अभी एग्जाम में देखा जा रहा है कि डाइस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं जो नहीं समझ में आ रहे या नहीं बन पा रहा है। तो हमारा जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में पासा का यानी डाइस का प्रॉपर क्लास के साथ साथ इसका जो है कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ट्रिक्स हम कैसे जल्दी शॉर्टकट तरीका से हम बनाएं, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आया है वो सारे हम देखेंगे। तो मतलब ये वीडियो देखने के बाद, ये क्लास करने के बाद आपको किसी और क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हम नहीं, वो आप खुद बोलेंगे। अब जब इसका प्रॉपर वे में हर टाइप्स को हम लोग देखेंगे। तो अब ये क्योंकि फाउंडेशन क्लास है, यानी हम बहुत बेसिक से चलेंगे, तो हो सकता है कि ये टॉपिक आप पहले भी पढ़े हो, तो थोड़ा-सा भगाकर स्पीड में देख लीजिएगा। लेकिन हम इसमें जो चलेंगे, हम ये मानते हुए चलेंगे कि आप फर्स्ट टाइम डाइस पढ़ रहे हैं, एकदम बहुत बेसिक से चलेंगे। मतलब इतना बेसिक कि उतना कोई भी जानता है, वहाँ से हम शुरू करेंगे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम स्टेप बाय स्टेप हम जाएँगे। अब हमें नहीं लगता कि ये आपका आधे घंटे में क्लास कंप्लीट होने वाला है, ये थोड़ा क्लास लंबा जाएगा। अब कितना लंबा जाएगा वो हमें भी अभी नहीं पता। बस जैसे हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, एक-एक बच्चों को समझा-समझा कर बेसिक बेसिक से हम जैसे पढ़ाते हैं, वैसे ही प्रॉपर हम क्लास यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। साथ ही साथ हम एक लॉन्च किए हैं बैच, मात्र 99 रुपीज़ में आपका कंप्लीट रीजनिंग। चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बैंक में पीओ, एसओ, क्लर्क, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी एंड अदर जितने एग्जाम हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर क्लास आपको मिलेगा। दूसरा फोल्डर रहेगा एसएससी का। एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जेएचएसएल, एमटीएस, जेडी और भी जो एग्जाम्स है वो आ जाएंगे। रेलवे में टेक, नॉन टेक, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सारे एग्जाम हो जाएंगे। साथ ही साथ जो अदर एग्जाम है, नाबार्ड का है, आईबी का है, एफसीआई का, पोस्ट ऑफिस का है, या स्टेट लेवल के एग्जाम है, जैसे यूपी का जो स्टेट होता है स्टेट लेवल का, राजस्थान का जो होता है, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है, उन सारे एग्जामिनेशन में भी आपका ये रीजनिंग का क्लास काफी यूजफुल होने वाला रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या फैसिलिटी है इस 99 रुपीज में? तो 500 घंटा प्लस लेक्चर रहेगा। 500 घंटा भाई बहुत बड़ा होता है, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, लाइव प्रैक्टिस या मॉक टेस्ट रहेगा, कंप्लीट नोट्स रहेगा, बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका प्रॉपर नोट्स देंगे, यानी बुक देंगे प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। मॉक प्रैक्टिस मटेरियल्स होगा, और टॉपिक वाइज क्लास एंड मटेरियल यानी आपका पीडीएफ प्रॉपर वे में हम देंगे। तो ये है मात्र 99 रुपीज, और ये है 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ। मतलब पर वीडियो अगर देखिएगा तो 50 पैसा भी शायद नहीं पड़ेगा, इतना सारा लेक्चर आपको देंगे। 500 प्लस तो 600-700 घंटा भी हो जाएगा। एक एक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक प्रैक्टिस मॉक बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। चलिए अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो रीजनिंग में अभी हम पढ़ने वाले हैं डाइस, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका यहां से कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो यहां से थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो आप समझिए डाइस होता क्या है। आप बचपन में लूडो खेले होंगे। लूडो जब हम चलते थे तो 1 से 6 तक में कुछ आता था, उसी नंबर के हिसाब से अपने जो उसमें हम लोग गोटी बोलते थे उसको आगे बढ़ाते थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है डाइस, जरा ध्यान से देखिएगा। डाइस में आप देखिएगा तो 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक डाइस बनाने के लिए जो लाइंस की जरूरत पड़ी है वो है 12, यानी इसमें 12 लाइन होता है एक डाइस में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसमें कॉर्नर होना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें जो कॉर्नर्स है 8, अरे 8 कोना होता है। अगर हम इसमें साइड देखें, साइड्स कितने अब देखिएगा, इसमें साइड्स अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 साइड्स होता है। ठीक है, आप बचपन में देखे होंगे तो क्या इसमें करते हैं, क्या 1 होता था एक साइड, 1 को ऑपोजिट में होगा 6। आप बचपन में अगर गौर किए होंगे तो 1 का ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट में 5 और 3 के ऑपोजिट में 4। ये एक डाइस का पहचान था जो हम लोग बचपन में, अगर आप गौर किए होंगे तो ऐसा होता था। मतलब 1 का ऑपोजिट में 6, 2 का ऑपोजिट में 5 और 3 का ऑपोजिट में 4। अगर हम इसको आपस में ऐड कर दे, ऐड करने पे 7 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐड कर दे तो 7 हो जाएगा। अगर आमने सामने के लाइन जो नंबर्स है उनको ऐड कर दें तो टोटल 7 होता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे है डाइस के अंदर, इसमें क्या क्या रहेगा, तो आप नंबर पूछ सकता, दे सकता 1 2 3 4 5 या 6। हो सकता है कि इसके अंदर नंबर ना दे करके इस तरह से पॉइंट वाला नंबर दे दे, 1 2 दे सकता है, 3 दे सकता है। ठीक है, इस तरह से 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, या इस तरह से 6 हो सकता है। या तो इस तरह से डिजिट रहेगा या इस तरह से नंबर रहेगा, या इसकी जगह पे कई बार ऐसा भी होता है कि 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा भी दे सकता है, या इसकी जगह पे ए बी सी डी ई और एफ 6 तक दे सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ये ना दे करके यहाँ पे सिंबल्स को दे दे, जैसे @ स्टार डॉलर कॉपीराइट। ठीक है, फिर परसेंटेज और हैश, ऐसे करके देखिए इन सब में क्या है कि इसमें क्या 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर और 4 नंबर में, ये डेफिनेट है कि 1 से लेके 6 तक रहेगा, 1 से 6 तक रहेगा, या 1 से लेके 6 तक, ए से लेके एफ तक रहेगा 6। लेकिन ये जो सिंबल है, इस सिंबल में हम कंफर्म नहीं कि इसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कलर दे सकता है, जैसे दे दिया रेड, ब्लू, ग्रीन, वाइट, 1 2 3 4, फिर दे दिया पिंक, फिर दे दिया ब्लैक, इस तरह से कोई भी। तो ये दो में क्या है कि कोई डेफिनेट नहीं है कि इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। 6 का 6 कलर देगा तब सही है। ठीक है, चलिए, तो ये हम क्या देखे अब तक कि एक डाइस में टोटल 12 लाइंस होते हैं, 8 कॉर्नर होता है और 6 साइड्स होता है सरफेस। 1 का ऑपोजिट 6 होता है, 2 का ऑपोजिट 5 होता है, 3 का ऑपोजिट 4 होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था डाइस का। ठीक है, अब जरा आगे देखिएगा डाइस के बारे में कि अगर आप डाइस को देखेंगे तो एक बार में पूरा का पूरा सरफेस आपको नहीं दिखेगा, यानी एक बार में मैक्सिमम आप देख सकते हैं 3 साइड। ये इस तरह से साइड्स आपको दिखेंगे।
ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे मान लिया जाए 1 होगा, तो इसके ऑपोजिट साइड में 6 होगा पीछे साइड में। मतलब अगर यहाँ 1 है तो डेफिनेटली यहाँ और यहाँ पे 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 के पीछे में 6 है, तो जो दिखता है, जो ऑपोजिट है वो साथ में नहीं दिखेगा। जैसे 1 का ऑपोजिट 6 है, तो 1 दिख रहा है तो 6 कभी नहीं दिखेगा। या अगर यहाँ पे 6 दिख जाता तो यहाँ यहाँ 1 नहीं बल्कि 1 पीछे होता है। तो जो आपको शोन है, जो आपको दिख रहा है, उसका ऑपोजिट उसके पीछे होगा। यानी एक दिखेगा तो एक नहीं दिखेगा। ऑपोजिट जो है वो साथ नहीं दिखता है। चाहे वो डाइस हो या जिंदगी हो, जो ऑपोजिट है वो साथ नहीं दिखेगा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 पीछे होगा। और अगर यहाँ पे 3 है, अगर ये 3 है तो 3 का ऑपोजिट 4 पीछे होगा। ठीक है, एक डाइस हम बना दिए। एक डाइस और हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर इस डाइस को आप गौर करें तो यहाँ पे क्या है समझिए। हम टाइप वाइज देखेंगे, हर टाइप्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइस बनाने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है आपको भी। ठीक है, थोड़ा सा डाइस बनाने में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तो उसके लिए ट्रिक्स बता रहे हैं कैसे इसको बनाएंगे आप। थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, इसको भावनाओं को समझिएगा। अगर यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे हम 3 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दिए 6। अब आपको लग रहा है सर अब क्या लिख रहे हैं, गलत तो लिख दिए आप। तो बिल्कुल गलत ही लिखे हैं। अगर आप ये पकड़ लिए तो बढ़िया बात है। यहाँ पे क्या, तो 1 है तो 6 पीछे होगा, 2 है तो 5 पीछे, 3 है तो 4 पीछे होगा। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या हो गया है कि 1 यहाँ है तो 6 होना चाहिए था यहाँ, और यहाँ नहीं बल्कि पीछे साइड में होना चाहिए था। या अगर 6 यहाँ पे सही है तो 1 पीछे होना चाहिए था। मतलब ये गलत डाइस है और ये सही डाइस है। तो अब यहां से निकल के आया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस के दो प्रकार होते हैं, एक सही डाइस होता है और एक गलत डाइस होता है। सही डाइस का मतलब क्या हो गया, तो सही डाइस का मतलब 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। सही डाइस का मतलब है 1 का ऑपोजिट 6 हो गया, 2 का ऑपोजिट 5 हो गया और 3 का ऑपोजिट 4 हो गया। एक सही डाइस का पहचान है। लेकिन गलत डाइस में कोई सीक्वेंस नहीं होता है। 1 का ऑपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है। मतलब किसी का ऑपोजिट कोई हो जाएगा। ठीक है, तो उसको गलत डाइस बोलते हैं। अब देखिए, जो सही डाइस होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, या इसको बोलते हैं आइडियल डाइस। आइडियल डाइस यानी मानक पासा। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, आइडियल डाइस, सही डाइस, मानक पासा। एक होता है रॉन्ग डाइस। रॉन्ग डाइस कई बार इसको लिख देता है सिंपल डाइस, कई बार इसका नाम दे देता है जनरल डाइस। हिंदी में हो जाएगा गलत पासा। ठीक है, तो अभी हम देखें कि दो टाइप्स के पासा होते हैं, डाइस होता है। एक सही डाइस यानी स्टैंडर्ड डाइस, आइडियल डाइस, मानक पासा, ये सही पासा। दूसरा होता है रॉन्ग डाइस या सिंपल डाइस या जनरल डाइस यानी गलत पासा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें चेक करके बताना होगा कौन सा सही और कौन सा गलत डाइस है। जैसे अब देखिएगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन कैसा देगा, तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे है और एक क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे शुरू करेंगे। बहुत सारे टाइप्स इसमें है, हर टाइप से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन यहीं पे। ठीक है, चले, तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो डाइस हम बना रहे हैं, कुछ डाइस, यानी एक डाइस हो गया, दो, तीन और यहाँ पे चार डाइस। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर हम लिख दिए, जैसे ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 3, 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 6 और यहाँ पे 3।
अब ये है डाइस नंबर 1, ये है डाइस नंबर 2 और ये है डाइस नंबर 3 और ये है डाइस नंबर 4। बताना है कि सही डाइस कौन सा है, सही पासा कौन सा है, सही पासा आपको बताना है। तो देखिए, सही पासा जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो सही पास 1 का ऑपोजिट क्या होता है, 1 का ऑपोजिट 6 होता है, 2 का ऑपोजिट 5, ये है सही डाइस का पहचान। तो अब याद रखिए कि अगर 1 दिख रहा है तो 1 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए। 2 दिखेगा तो 2 का ऑपोजिट 5 होता है, तो 5 साथ में नहीं दिखना चाहिए। और 3 दिखेगा तो 3 का ऑपोजिट क्या होता है, 4, तो 3 दिखेगा तो 4 नहीं है। मतलब ये दोनों अगर साथ में दिख गया, अगर यहाँ पे दिखेगा, ये दोनों अगर साथ में दिख गया तो गलत हो गया। जो ऑपोजिट होता है वो साथ नहीं दिखता। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था। अब उम्मीद है कि आपको अच्छे से आवाज आ रही होगी। साउंड साउंड का प्रॉब्लम था, ठीक है। अब देखिएगा, अगर 2 दिखेगा तो 2 और 5 साथ नहीं होना चाहिए। जो ऑपोजिट है वो साथ नहीं दिखेगा। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे 3 दिख रहा है तो 3 का ऑपोजिट 4 होता है। 3 और 4 साथ नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे को ऑपोजिट है। अब अगर देखिएगा, 1 अगर है तो अगल बगल 6 क्या है, नहीं है, ठीक है। अगर 3 है तो अगल बगल 4 है, नहीं। 2 है तो अगल बगल 5 है, नहीं। ये सही डाइस है। यहाँ पे ना ये गलत डाइस होना चाहिए था। कौन सा गलत डाइस है, ठीक है। आपको बताना है गलत डाइस, गलत पासा कौन सा है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखिएगा, गौर करिएगा, तो 6 दिख रहा है तो इसका ऑपोजिट 1 अगल बगल नहीं है। 5 है तो इसका ऑपोजिट 2 अगल बगल नहीं है। 4 है तो 3 इसके अगल बगल नहीं है, अभी सही डाइस है। अगर यहाँ पे देखिएगा 2 है तो अगल बगल 5 नहीं है। तो एक डाइस को देख के हमें डिसाइड नहीं करना है, और भी डाइस सब और भी साइड्स को देखेंगे। एक साइड देख के हमें डिसाइड नहीं करना है। अगर यहाँ 4 है तो 4 का ऑपोजिट 3 होता है। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट तो साथ दिख गया, मतलब ये गलत है। आगे देखिए, 3 है तो अगल बगल 4 नहीं है, 6 है तो अगल बगल 1 नहीं, 5 है तो अगल बगल 2 नहीं है। तो गलत डाइस कौन सा भाई, तो गलत डाइस था तीसरा नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है सही डाइस, वो हम ढूंढ लिए गलत डाइस। यहाँ पे सही डाइस यानी सही पासा कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो डाइस हम बना रहे, ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ये हम बना दिए, बहुत आराम से हम चलेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो वीडियो को आगे भगा के देख सकते हैं, आगे टाइप बाई टाइप मिलेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे है आपका 1 2 5 3 6 4। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर में लिखा हुआ है 1 5 6। यहाँ पे 2 4 6। अब बताइए इसमें कौन सा सही राइस है। अगर इसको गौर से देखिएगा तो पता क्या चल रहा है यहाँ में, कि अगर 6 3 दिख 4 दिख रहा है तो इसका ऑपोजिट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, अगर 2 दिख रहा है तो 2 का ऑपोजिट 5। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट था। जो ऑपोजिट है वो 7 दिख गया, मतलब रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए 4 और 3 एक दूसरे का ऑपोजिट था, 7 दिख गया, रॉन्ग है। यहाँ पे 1 और 6 एक दूसरे का ऑपोजिट था, 7 दिख गया, इसलिए रॉन्ग है। 2 का ऑपोजिट 5 अगल बगल नहीं है, 6 और 1 4 का 3 नहीं है। मतलब यहाँ पे हम समझ गए कि यहाँ पे जो सही डाइस है वो है चौथा नंबर। यहाँ तक सब क्लियर है। अब प्रैक्टिस में आए, चलिए। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है। कि टाइप 1 से शुरू करते हैं। अभी 1 के लिए आपको समझाए कि कैसे इसको डाइस को समझना है, इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताना है कि इसमें कौन सा स्टैंडर्डाइज है।
कौन सा सही डाइस है ये आपको बताना है, कौन सा सही डाइस है। मेरे भाई ये गलत है क्योंकि 5 और 2 साथ में दिख गया, ठीक है। ये गलत है क्योंकि 3 और 4 साथ में दिख गया। ये गलत नहीं है 1 2 3, यानी 1 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट 4। इसमें से कोई एक दिख रहा है, इसमें से कोई एक दिख रहा है और इसमें से कोई एक दिख रहा है, मतलब ये सही है, ये गलत। यहाँ पे ये गलत है क्योंकि 1 और 6 साथ दिख गया इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हर टाइप में 4 4 5 5 जैसा लेवल रहेगा उसके हिसाब से हम समझेंगे, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को बनाने की कौन सा मानक पासा है, अभी हम स्टैंडर्डाइज ढूंढ रहे हैं। 5 क्वेश्चन देखिए कौन सा गलत है। तो अब इस पर वीडियो को पॉज करके पहले आप बना लीजिएगा कि आप सही बना पाते हैं कि नहीं, फिर आप देखिएगा, ठीक है। तो ये गलत है क्योंकि 5 और 2 साथ में दिख रहा है। ये गलत है क्योंकि 1 6 साथ में दिख रहा है। ये गलत है क्योंकि 3 4 साथ में दिख रहा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 है तो 1 का ऑपोजिट होता है 6 पीछे होगा, 5 है तो 2 पीछे होगा, 4 है तो 3 पीछे होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये गलत है कि सही है, अभी पता नहीं चल रहा। ये गलत है क्योंकि साथ में दिख गया, ये गलत है क्योंकि साथ दिख गया, ये गलत है क्योंकि साथ दिख गया। तो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है। चलिए 5 क्वेश्चन हर टाइप का देखेंगे, अगर बढ़िया क्वेश्चन होगा, टाइप होगा, तो 5 से ज्यादा भी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आप देखिएगा तो ये गलत है क्योंकि 2 और 5 साथ में दिख गया। ये गलत है क्योंकि 3 4 साथ में दिख रहा है। ये गलत है क्योंकि 2 और 5 साथ में दिख रहा है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप हम देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये गलत है क्योंकि 2 और 5 साथ में दिख रहा है। ये गलत है क्योंकि 1 6 साथ दिख रहा है। ये गलत है क्योंकि 3 4 साथ दिख रहा है। तो फिर आपका आंसर ये हो जाएगा। क्यों ये होगा, क्योंकि 1 है तो 1 का ऑपोजिट में 6 होगा, 4 है तो ऑपोजिट 3 होगा, 2 है तो ऑपोजिट 5 होगा, इसलिए ये सही है, ठीक है। चलिए तो ये था आपका स्टैंडर्डाइज पहचानने के लिए कि कौन सा स्टैंडर्डाइज है। अब हम देखने वाले नेक्स्ट टाइप, टाइप 2 में कि कौन सा स्टैंडर्डाइज नहीं है, यानी कौन सा गलत डाइस है, वो गलत डाइस को पहचानना है। तो ये 1 है तो पीछे 6 होगा। अब याद रखिएगा कि 1 का ऑपोजिट क्या होता है मेरे भाई, 6 होता है। 2 का ऑपोजिट क्या होता है, 5 होता है। और 3 का ऑपोजिट क्या होता है, 4 होता है। जो ऑपोजिट होगा वो साथ में नहीं दिखना चाहिए, अगर दिख गया तो मतलब वो गड़बड़ है। तो अब देखिए 1 2 3 ये आपका सही डाइस है। क्यों, क्योंकि 1 है तो 6 पीछे होगा, 2 है तो 5 पीछे होगा, 3 है तो 4 पीछे होगा, ठीक है। चले यहाँ पे गलत है कि सही है, 4 है तो 3 नहीं, 5 है तो 2 साथ में नहीं, 6 है तो 1 नहीं, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 3 का ऑपोजिट 4 होता है, वो साथ में दिख गया, इसलिए गलत है। 1 4 5 ये आपका सही है। समझ में आ रहा है जी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नीचे लिखिएगा नाइस, बहुत अच्छा सर, अब तक सब समझ में आ रहा है। अभी लगभग हम लोग 20 मिनट के आसपास हो गया होगा, यहां तक सब आपका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 2 3, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4। अब एक एक दिखेगा चलेगा, जैसे 1 2 3, 1 2 3 सही है। 1 6 5, 1 6 साथ दिख गया, गलत। 2 6 4, 2 6 4 तीनों में से एक एक दिख रहा है, मतलब सही है। 2 4 1, 2 4 1 तीनों में से एक एक दिख रहा है, मतलब ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कौन सा मानक पासा नहीं है, मतलब कौन सा सही राइस है, कौन सा स्टैंडर्ड राइस है, ये आपको बताना है। वही अभी चल रहा टाइप 3 और 4 साथ में दिख गया, गलत है, ठीक है, गलत है। अब देखिएगा यहां पे देखिए नोट स्टैंडर्डाइज कौन सा, हाँ, तो 1 5 3 ये सही है, 6 4 सही है, 2 4 6 सही है। तो गलत डाइस कौन सा है, ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें गलत कौन है भाई, 6 2 3 सही है, 1 5 3 सही है, 1 6 साथ में दीजिए, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, 2 4 3 4 3 साथ में दिख गया, रॉन्ग है। 1 है तो 6 पीछे होगा, 1 5 3 है, सही है। 1 2 4 सही है, 4 5 6 सही है, ठीक है। तो ये था आपका अब तक हम देखें कौन सा सही डाइस है, कौन सा गलत डाइस है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। ध्यान से समझिएगा ये कैसे बनेगा।
अब जैसे देखिएगा एक ही डाइस लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे एक डाइस है। अब एक डाइस को देख करके डिसाइड करना है ये स्टैंडर्ड डाइस के जनरल डाइस, जैसे लिखा हुआ 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है, तो आप इसको देखिएगा कि सर अभी बताए थे आपकी 1 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, क्लियर है। अगर 2 है तो 2 का ऑपोजिट 5 नहीं दिखना चाहिए, बढ़िया। और अगर 3 है तो 3 का ऑपोजिट 4 होता है, वो 7 नहीं दिखना चाहिए। अगर इनमें से कोई 7 दिख गया गलत, 7 दिख गया गलत। जैसे अगर 2 है तो ऑपोजिट 5 पीछे होगा, 6 है तो ऑपोजिट 1 पीछे होगा, 4 है तो ऑपोजिट 3 होगा। मतलब ये एक स्टैंडर्डाइज है, मतलब सही डाइस है, मतलब क्या है, सही पासा है। अब सही पासा में पूछ दिया जाए 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 4 का ऑपोजिट पूछ देगा तो 3 हो गया। अगर पूछेगा कि 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूछेगा 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि बताइए 3 का ऑपोजिट क्या है, हालांकि यहाँ पे 3 है नहीं, तो हमें पता है कि 4 का ऑपोजिट 3, तो 3 का ऑपोजिट 4। पूछ दिया जाए 2 का 5 का ऑपोजिट क्या है, तो 2 6 का ऑपोजिट क्या है, या 1 का ऑपोजिट क्या है, तो 1 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। ये सिंपल स्टैंडर्डाइज के हिसाब से चलेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखा है 21। अब बताइए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि ऑपोजिट ऑफ 1, 1 का ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ 1, 1 का ऑपोजिट। तो सबसे पहले पहचानिए कि ये सही डाइस है कि गलत डाइस है। अगर ये सही डाइस है तो देखेंगे 1 1 2 3, मतलब ये सही डाइस है। तो सही डाइस का क्या पता है हमें, सही पासा है। इसका रूल है कि 1 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट 4 होता है। तो 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, सी नंबर। अब देखिएगा यहाँ पे है कि एक सही डाइस है, एक सही डाइस है, 6 है, 4 है, 5 है। तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आंख बंद करके बोल दीजिए 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 2 3 6, एक सही डाइस है, तो 3 का ऑपोजिट पूछ रहा है। तो अगर ये सही डाइस है, सही पासा है, तो सिंपल है, 1 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट 4। तो पूछा 3 का ऑपोजिट, तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा एक सही डाइस है कि गलत है, 2 5 2 4 6, सही डाइस है, 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 4 5, तो किसका ऑपोजिट, 5 का ऑपोजिट पूछ रहा है, तो 5 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा। एकदम आराम से बनाना है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अब देखिए दो डाइस है, ध्यान से समझिएगा। अब एक डाइस हो या दो डाइस हो, अगर दो डाइस है तो उसमें 3 सीन होता है। या तो इनके बीच में कोई सरफेस कॉमन होगा, एक कॉमन होगा, या दो कॉमन होगा, या तीनों कॉमन होगा, या कोई कॉमन नहीं होगा। 3 केस होगा। इनके बीच में जो नंबर है, नंबर को ध्यान से देखिए। या तो इसमें से कोई एक लेटर कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो, या दोनों नंबर कॉमन हो, या तीनों नंबर कॉमन है। 3 बात होगा, 0 कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, या तीनों कॉमन। तो अभी हम देखिएगा यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई कॉमन नहीं है। तो मेरे भाई आप पता करिए कि एक स्टैंडर्ड आईसी की जनरल डाइस, क्या ये सही पासा है कि गलत पासा है। तो यहाँ दोनों डाइस में पहला 1 2 3 मतलब स्टैंडर्ड आइस है, सही डाइस है। यहाँ पे 4 5 6 यही एक स्टैंडर्ड आइस है, ठीक है। अब सिंपल इसका लॉजिक है कि अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो सिंपल से इसका मीनिंग है 1 का ऑपोजिट 6 होगा, 2 का ऑपोजिट 5 होगा, 3 का ऑपोजिट 4 होगा। सिंपल ये लॉजिक है। अब क्योंकि कोई इसका क्या है कि कोई कॉमन है ही नहीं कि हम कॉमन लेके बनाए, तो अब कई लोग ऐसे भी बता सकते हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा या कोई टीचर पढ़ाते हुए दिख जाएगा, तो उनसे जरूर मेरा वीडियो शेयर करिएगा। कई लोग का कहना है कि अगर ऐसा हो तो इसका ऑपोजिट इसको मान लिया जाएगा, इसका ऑपोजिट इसको मान लिया जाएगा, इसका ऑपोजिट इसको मान लिया जाएगा, ठीक है। ये एकदम सरासर रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, अगर बोलिएगा तो हम प्रूफ के साथ उनको हम दिखा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज है, तो 1 का ऑपोजिट 6 है, 2 का ऑपोजिट 5 और 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। सिंपल इसका मीनिंग हो गया। आपसे पूछा किसका ऑपोजिट 1 का, तो आंख बंद करके 1 का ऑपोजिट क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। 1 का 4 मत करिएगा, गलत हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में भी ऐसा कभी पूछा नहीं है, अगर पूछ देगा तो भी देखिएगा इसी तरह से सही होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है,
6 2 3 1 5 4। तो 2 का ऑपोजिट पूछा है, तो 2 का ऑपोजिट स्टैंडर्डाइज के हिसाब से क्या होता है? 1 का 6 होता है, 2 का ऑपोजिट 5 होता है, 3 का ऑपोजिट 4 होता है। तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5, और 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2। चलिए, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन स्टैंडर्डाइज है। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज का रूल है 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4। आपसे पूछा ऑपोजिट ऑफ 3, 3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आंख बंद करके 4 कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका ऑपोजिट पूछा 4 का ऑपोजिट, तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है 5 का ऑपोजिट, 5 का ऑपोजिट स्टैंडर्डाइज, ये दोनों स्टैंडर्डाइज, अभी जितना जा रहा है स्टैंडर्ड जा रहा है, तो 5 का ऑपोजिट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टैंडर्डाइज के हिसाब से चलते हैं तब। अब जरा देखिएगा टाइप 5 में। ठीक है, टाइप 4, so टाइप 4 में क्या है इसको समझिएगा। अगर यहाँ पे डाइस दिया गया है, अब यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 का ऑपोजिट क्या होगा? 4 का ऑपोजिट क्या होगा? तो मेरे भाई 4 का ऑपोजिट 3 होता है, लेकिन ये एक सही डाइस नहीं है, ये रॉन्ग डाइस है। तो रॉन्ग डाइस का कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई किसी को ऑपोजिट हो जाएगा। रॉन्ग डाइस का सिंपल सा कोई सीक्वेंस नहीं होता। तो फिर क्या होगा मेरे भाई? रॉन्ग डाइस का कोई सीक्वेंस ही नहीं होता तो क्या होगा? तो अब टोटल सरफेस कितना होता है? 1 2 3 4 5 और 6। आपसे पूछ रहा है 4 का ऑपोजिट, तो 4 का ऑपोजिट या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा। तो सिंपल सा 4 का ऑपोजिट क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 का ही पूछा, 5 हो सकता है या 6 होगा। इनमें से कोई होना चाहिए। अब कौन होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अगर ये डाइस बना हुआ है मेरे भाई, तो इतना डेफिनेट है कि अगर ये 4 यहाँ पे है तो इसका ऑपोजिट कभी भी या तो ये 2 नहीं होगा या 3 नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों इसके बगल में है, पीछे कुछ और होगा। यानी 4 का ऑपोजिट 2 और 3 तो यहीं पे अपीयर हो रहा है, पीछे कुछ और होगा। क्या होगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना है कि 2 और 3 नहीं होगा। 4 का ऑपोजिट 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो क्या हो सकता है भाई? तो 4 का ऑपोजिट या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इन्हीं में से कोई होना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तब हम करेंगे जब ये जनरल डाइस हो, जब ये रॉन्ग डाइस हो। रॉन्ग डाइस की सिंपल सा लॉजिक है। स्टैंडर्डाइज होता तो 1 का ऑपोजिट 6, 2 का 5 और 3 का 4 हो जाता। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 1 6, ये गलत डाइस है। क्यों गलत है? क्योंकि 6 और 1 साथ में दिख रहा है, जो ऑपोजिट होता है वो साथ नहीं दिखता है। अब जैसे दिख रहा फिर भी पूछ रहा है कि 1 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 1 का ऑपोजिट मेरे भाई क्या होगा? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 6। इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। हम नहीं जानते कि कौन होगा, लेकिन इतना जरूर जानते मेरे भाई कि अगर यहाँ पे 1 है तो 1 का ऑपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकता। 4 और 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट्स बगल में नहीं होता है। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 के बैक साइड में, पीछे साइड में कभी भी दोबारा 6 और 4 जाने से तो रहा, यानी 4 और 6 1 का ऑपोजिट नहीं होगा। 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, तो 1 का ऑपोजिट बचा क्या? या तो 2 या 3 या 5, यही कोई हो जाएगा। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं दिया है 2 3 5? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इज इट क्लियर? मतलब कभी भी स्टैंडर्ड आइस है तो 1 का 6, 2 का 5 और 3 का 4 हो जाएगा, लेकिन गलत आइस है, क्या होगा हम नहीं जानते, बस उसके एडजेसेंट यानी इसके बगल वाला ऑपोजिट नहीं हो सकता, बस ये इसका लॉजिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा 4 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 4 का ऑपोजिट 6 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, यानी 4 का ऑपोजिट होना चाहिए था 1 को, 2 को, 3 को, 5 को और 6 को। तो 4 का अपोजिट 6 नहीं होगा और 3 नहीं होगा, तो यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। 1 to 5 कहीं ऑप्शन में है, 1 to 5 तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। योर आंसर विल बी ए। आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब जरा देखिएगा यहाँ पे ऑपोजिट ऑफ 2, हालांकि 2 का ऑपोजिट सिंपल 5 होता, लेकिन 5 तो बगल में दिया है, मतलब 5 नहीं होगा और ना ही 3 होगा। तो 2 का ऑपोजिट देखिएगा, 2 का ऑपोजिट 1 2 3 4 5 और 6।
टू का ऑपोजिट क्या होगा भाई? तो क्या होगा नहीं पता, 5 और 3 को नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, तो बच गया कौन? या तो 1, या तो 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6। 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पे दिया है? 1 4 6, तो हाँ जी, सी नंबर ऑप्शन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो नीचे लिखिए कि हाँ सर, अभी तक मुझे समझ आ रहा है, लगभग 30-35 मिनट होने को है। ठीक है, चलिए। 3 का ऑपोजिट, तो भाई मेरे आंख बंद करके बनाना होता तो 3 का ऑपोजिट 4 होता, लेकिन ये गलत डाइस है, तो गलत डाइस का सिंपल सा मीनिंग है 3 का ऑपोजिट 1 2 4 5 और 6 में, 4 और 5 नहीं होगा। तो इसका ऑपोजिट या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। 1 to 6 कहीं पे ऑप्शन है? 1 to 6 ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब बताइए 6 का ऑपोजिट क्या है? तो 6 का ऑपोजिट तो सिंपल 1 होता, अगर ये स्टैंडर्डाइज होता, तो 6 के बगल में ही 1 है, तो 1 और 3 नहीं हो सकता, यानी 6 का ऑपोजिट होना चाहिए था 1 2 3 4 और 5 में कोई एक। तो 6 का ऑपोजिट 1 और 3 मना कर दिया, 1 और 3 नहीं होगा, तो कौन हो गया? 2 4 या 5? 2 4 5 कहीं ऑप्शन है? 2 4 5 ऑप्शन नंबर ए। तो ये सिंगल सिंगल डाइस में हम जनरल डाइस के हिसाब से देखें। अगर जनरल डाइस में डबल डाइस हो, जनरल डाइस ही हो और डबल आपके पास दिया गया, कोई कॉमन नहीं हो, तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे और इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? तो आप देखिएगा किसका ऑपोजिट पूछा मेरे भाई? 5 का ऑपोजिट। तो अब इसमें कोई कॉमन नहीं है और ये गलत डाइस भी है, देखिए यहाँ पे गलत डाइस, और यहाँ पे देखिए गलत डाइस है, गलत डाइस है। आपसे पूछ रहा है 5 का ऑपोजिट, तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 तो होगा नहीं क्योंकि खुद 5 है, 6 होगा। तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन 3 और 4 नहीं हो सकता, 3 और 4 नहीं होगा। तो 5 का ऑपोजिट या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 6 होगा। 1 to 6 कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अब वो वाला लॉजिक मत लगाइएगा कि इसमें कि कोई कॉमन नहीं है, तो 6 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 5, नहीं होता भाई मेरा ऐसे। अब कैसे वो जानेगा कि किस तरह से यहाँ रखा हुआ है कि आप इसका ये मान लोगे? गलत नहीं होता वैसे। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा 6 का ऑपोजिट क्या होगा मेरे भाई? तो देखिए ये एक जनरल डाइस है ऑपोजिट, और ये दोनों ऑपोजिट था, ये बगल में दे दिया, मतलब ये गलत डाइस है। गलत डाइस का कोई सीक्वेंस नहीं होता, फिर भी 6 का ऑपोजिट पूछा है, तो 6 का ऑपोजिट 1 2 3 4 और 5 में, 5 में क्या होगा? तो कभी भी याद रखिए 6 का ऑपोजिट 4 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, तो 1 to 5 हो जाएगा, तो 1 to 5 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? कुछ नया सीख रहे हो मेरे भाई? तो कमेंट करके बताना है कि हाँ सर अच्छा लग रहा है, इसी तरह से हर टॉपिक को ऑपरेशन करिए, तो इसी तरह से एकदम धुरंधर तरीका से ऑपरेशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब आपसे देखा जाए यहाँ पे, तो ऑपोजिट ऑफ 1, 1 का ऑपोजिट क्या होगा हमें नहीं पता, 2 और 5 नहीं हो सकता। 1 का ऑपोजिट हो सकता था 2 3 4 5 और 6, 2 और 5 नहीं होगा, 2 और 5 नहीं होगा, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। 3 4 6 ऑप्शन कहीं पे है? 3 4 6 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे पूछा 3 का ऑपोजिट क्या होगा मेरे भाई? 3 का ऑपोजिट देखो, अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं, पॉज करिए, बनाइए। अगर बन जा रहा है और इजी लग रहा है, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट स्टेप में जंप कर जाइए। ठीक है, चलिए। आपसे पूछा 3 का ऑपोजिट क्या होगा, हम नहीं जानते, 2 और 5 नहीं होगा। 3 का ऑपोजिट 1 2 4 5 और 6 में, 2 और 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो 1 6 4 का ऑप्शन है, 1 6 4 1 4 6, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब आपसे पूछा 2 का ऑपोजिट क्या होगा, हम नहीं जानते मेरे भाई, 2 का ऑपोजिट नहीं जानते, क्यों? क्योंकि एक गलत डाइस है, गलत डाइस का कोई सीक्वेंस नहीं होता, सिंपल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो मेरे भाई 2 का ऑपोजिट क्या होगा नहीं पता, लेकिन 1 और 5 नहीं होगा, तो 1 और 5 नहीं होगा, 2 का ऑपोजिट 1 3 4 5 और 6 में, 2 का ऑपोजिट 1 और 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 3 4 6 का ऑप्शन है, 3 4 6 ऑप्शन नंबर डी। यहां तक समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, और ये पूरे डाइस का बैकबोन है, बैकबोन। समझ में आता है? बैकबोन रीढ़ की हड्डी, इसी पे टिका हुआ, इस टाइप को अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, चलिए।
पहले टाइप 5 का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ पे डाइस दिया हुआ है, दो डाइस है, यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे लिखा हुआ 3 और यहाँ पे लिखा हुआ 6, यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे लिखा हुआ 2 और यहाँ पे लिखा हुआ 4। अब डाइस 1 और डाइस 2 में कंपेयर करेंगे। अब अगर इसमें कॉमन कुछ है, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉमन है। अब कॉमन चाहे किसी भी साइड में लिखा हो, चाहे कॉमन यहाँ पे 2 था, कहीं पे भी 2 होता या कहीं भी 2 होता, कॉमन मतलब कॉमन। जगह से हमें मतलब नहीं है, यहाँ फर्स्ट में है तो सेकंड में कॉमन हो, जरूरी नहीं है, थर्ड में भी रहता तो चलता। कहीं पे भी अगर आपको कॉमन दिख गया, कोई भी नंबर 1 से लेकर 6 तक में, तो उसी जगह से आप क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में लिख दीजिए। घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी टिक 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 ऐसे चलता है ना जी, तो लिख दीजिए। देखिएगा, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6। अब यहाँ पे हम लिख दिए 2 3 6। अब सेम चीज देखिए यहाँ पे, 2 के सामने 2 यहाँ लिख दीजिए, जो कॉमन था कॉमन के सामने कॉमन। 2 के बाद क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, 2 के बाद क्या है मेरे भाई, 4 है, 4 के बाद क्या है, 5 है। बस इतना ही तो लिखना है। अब लिखने के बाद सिंपल सा मीनिंग इसका ये हो गया कि जो जिसके सामने आया वही उसका ऑपोजिट। तो 6 का ऑपोजिट 5 कहलाएगा, 3 का ऑपोजिट 4 कहलाएगा। अब यहाँ पे टोटल साइड होता है 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 और 6 एक दूसरे को ऑपोजिट बन जा रहा है, 3 और 4 एक दूसरे को ऑपोजिट बन जा रहा है। तो 2 के लिए क्या बचा, 1, यानी 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो दोनों को क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज में। अगर एंटी क्लॉक में लिखेंगे तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज में, तो बेहतर है कि सिर्फ क्लॉकवाइज को ही समझिए, क्लॉकवाइज में ही लिखिए। ठीक है, अब इसको बना दिए तो क्या हो गया भाई, 5 का ऑपोजिट 6 हो गया, या 6 का ऑपोजिट 5 हो गया, 3 का 4 या 4 का 3, 1 का 2 या 2 का 3। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है मेरे भाई, वो नंबर है, 1 2 3 4 5 6 होता है। अगर इसके जगह पे पॉइंट ऐसे हो जाए, जैसे ऐसे, तो कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। चाहे दो डाइस वाला क्वेश्चन हो, 3 वाला हो, 4 वाला हो, कॉन्सेप्ट सेम चलेगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 2। अब जरूरी कि दो ही हमेशा कॉमन हो, 3 4 में कुछ भी कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन है, यहाँ पे दोनों जगह पे 2 2 कॉमन है। अब जरूरी नहीं कि आप लगेगा नहीं सर 2 ही कॉमन होता है क्या, कुछ भी कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन है तो इस तरह से लीजिए 2 3 1, इसको ऐसे लिखिए 2 3 1, क्योंकि ये आसान होता है समझना, पॉइंट पॉइंट देने में बहुत समय लगेगा। 2 के सामने 2, 2 के बाद 5 और 4, 2 के बाद 5 और 5 के बाद 4, तो 1 का ऑपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, जो जिसके सामने आया, मतलब 1 का ऑपोजिट 4, 3 का ऑपोजिट 5। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 होता है, 1 और 4 एक दूसरे को ऑपोजिट हो गया। ठीक है भाई, 3 और 5 एक दूसरे को ऑपोजिट हो गया, तो बचा कौन, 2 के लिए कौन बच गया, तो 2 के लिए 6 बच गया, यानी 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप 5 में ही एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा, अगर यहाँ पे ऐसा लिख दिया, दो डाइस है, कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे लिखा हुआ डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया सी। अब दोनों में कॉमन क्या है,
तो दोनों में कॉमन सी और सी है, तो आप सिंपल से कॉमन को लिख दीजिए क्लॉकवाइज में, कॉमन को क्लॉकवाइज में, यानी सी ए बी, सी के सामने सी, सी डी और ई, तो बी का ऑपोजिट ई हो गया, ए का ऑपोजिट डी हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 होता है। अगर बी और ई एक दूसरे को ऑपोजिट हो गया, ए और डी ऑपोजिट हो गया, तो फिर सी के लिए कौन बच गया मेरे भाई, एफ बच गया। सी के लिए कौन बच गया, एफ बच गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पूछेगा वो हम बता देंगे। अब ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन था। चौथा टाइप में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ देता है, टाइप 5 ही हम देख रहे हैं अभी, चौथा टाइप का क्वेश्चन। जैसे यहां पे लिख दिया 2 डाइस है, यहां पे लिख दिया एट द रेट, यहां पे डॉलर और यहां पे स्टार, यहां पे लिख दिया आपका डॉलर, कॉपीराइट और हैश। अगर ऐसा साइन दे दिया तो दोनों में कॉमन देखिए क्या है, डॉलर, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, डॉलर के बाद स्टार, स्टार के बाद एट द रेट, डॉलर के सामने डॉलर, क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, उसके बाद क्या हो गया हैश, और उसके बाद क्या हो गया कॉपीराइट। अब यहाँ पे एक मजेदार चीज आपको जानने को मिलेगा कि एट द रेट का ऑपोजिट तो कॉपीराइट हो गया, एट द रेट का ऑपोजिट क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे स्टार का ऑपोजिट क्या लिख दिया, हैश हो गया, स्टार का ऑपोजिट क्या हो गया, हैश हो गया। लेकिन मेरे भाई अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा, तो हमें यहाँ तो पता था कि ए से लेके एफ तक होता है, जो मिसिंग है वो बता देंगे। यहाँ पता था कि 1 से लेके 6 तक होता है, यहाँ भी पता था कि 1 से लेके 6 तक होता है, लेकिन सिंबल का तो कोई सीक्वेंस होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, तो इसको ऑप्शन में दे देगा। मान लीजिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पे मान लिया पहला ऑप्शन में दे दिया स्टार, दूसरा में दे दिया हैश, तीसरा में दे दिया एट द रेट, चौथा में मान लिया दे दिया कॉपीराइट, और पांचवा नंबर एक और ऑप्शन दे दिया, मान लिया यहाँ पे दे दिया आपका परसेंटेज। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, परसेंटेज। क्यों होगा, तो हमें डॉलर का ऑपोजिट इन सारे ऑप्शन से हट करके एक नया ऑप्शन में ढूंढना होगा, एक न्यू सिंबल, एक न्यू सिंबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कंफर्म नहीं है कि इसमें कौन सा आएगा, तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा। क्योंकि ए बी सी डी एफ तक होता है, 1 to 6 तक होता है, लेकिन सिंबल का कोई मीनिंग नहीं होता सीक्वेंस में। अब देखिए लास्ट टाइप का पांचवा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अब जो जैसे डाइस दिया हुआ 2 डाइस, 2 डाइस से ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे बोल दिया कि लिखा हुआ है, सपोज करिए यहां पे येलो, यहाँ पे रेड, यहाँ पे ब्लू, कलर का नाम दे दिया रेड ब्लू और येलो। यहाँ पे लिख दिया पिंक, यहाँ पे लिख दिया रेड और यहाँ पे लिख दिया व्हाइट, कलर का नाम दे दिया। अभी 2 डाइस से 3-4 डाइस भी आएगा, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट है इसका। तो दोनों में कॉमन क्या मेरे भाई, रेड कॉमन है, यहाँ पे लिख दीजिए रेड, रेड के बाद क्या आ जाएगा ब्लू, ब्लू के बाद क्या आ जाएगा येलो। अब रेड के सामने रेड, क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, रेड के बाद क्या हो गया व्हाइट, व्हाइट के बाद क्या हो गया पिंक। तो येलो का ऑपोजिट क्या हो गया, पिंक हो गया, ब्लू का ऑपोजिट क्या हो गया, व्हाइट हो गया। अब रेड का ऑपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो इन सब कलर को छोड़कर, जैसे यहां पे दे दिया कोई कलर का नाम, जैसे ग्रीन दे दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन। यानी इसके लिए होगा समथिंग न्यू, कोई नया कलर, तो वही हो जाएगा इसके लिए आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी का सीक्वेंस होता है, 1 2 3 का सीक्वेंस होता है, लेकिन इसका कोई सीक्वेंस
नहीं होता। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। टाइप 5 में हम देखें 5 टाइप का। पहला टाइप का देखिए, उसके बाद देखिए दूसरा टाइप का, फिर देखें तीसरा टाइप का क्वेश्चन, फिर देखें 4, फिर देखें हम लोग 5 टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपके पास दिखने वाला ऐसा ही। अब आप ध्यान से देखिए और बताइए, इसमें टोटल 10 से 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपसे अगर समझ में आ गया है तो इसको पॉज करके आगे बनाते जाइए। 45 तक क्वेश्चन हम ऐसे ही बनाने वाले हैं। सिंपल सा लॉजिक है, दोनों में देखिएगा ऑपोजिट ऑफ 4, तो क्या कॉमन है दोनों में भाई? 3 और 3 कॉमन है, यहाँ पे लिख दीजिए 3। ठीक है, इसको लिख दीजिए 3, पहला के हिसाब से 3 4 2, 3 4 2, यहाँ पे 3 1 5, 3 के सामने 3, ये हो गया 1, ये हो गया 5। तो किसका ऑपोजिट पूछा? 4, तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। 4 का ऑपोजिट 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए यहाँ पूछा 2 का ऑपोजिट क्या है मेरे भाई? सबसे पहले कॉमन देखिए, 152, 152, यहाँ पे 163, 163। ठीक है, यहाँ पे 1 6 और ये 3। तो किसका ऑपोजिट पूछा? 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2 का ऑपोजिट 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि अब बनते जाएगा, अब ज्यादा टेंशन नहीं, बस देखते जाइए क्वेश्चन कैसा आएगा। यहाँ पे है कि पूछा 6 का ऑपोजिट क्या होगा मेरे भाई? कहीं 6 दिख ही नहीं रहा, परेशान हताश नहीं हो रहे। वेट 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 मेरे भाई, अब जैसे देखिएगा भाई 6 तो है ही नहीं, क्या पूछ दिया भाई? बहुत सिंपल है, क्या है देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या है? 5, 5 के बाद 4 2, 5 4 और ये 2, 5 के सामने 5, 5 3 1, तो 5 3 1, 1 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 4। अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6, अगर 2 और 1 एक दूसरे का ऑपोजिट है, 3 और 4 ऑपोजिट है, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो गया? 6। अगर 5 का ऑपोजिट 6 है तो 6 का भी ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक तरीका हुआ इस तरह से बनाना। दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है? जब कभी भी कॉमन है, अब याद रखिए कि कॉमन अगर दोनों में 5 है तो 5 का ऑपोजिट वही होगा जो छिपा हुआ है। जैसे 5 का ऑपोजिट देखिएगा, 5 का ऑपोजिट 1 हो सकता है, नहीं 2 3 4 6, इन्हीं में से कोई होना चाहिए। 5 के बगल में 2 है, 2 नहीं होगा। 5 के बगल में 4 है, 4 भी नहीं होगा। 5 के बगल में 3 है, 3 भी नहीं होगा। 5 के बगल में 1 है, तो 1 भी नहीं। 5 का ऑपोजिट क्या हो गया? 6। तो याद रखिएगा, जब कॉमन रहता है, कॉमन के ऑपोजिट पूछेगा तो वही हो जाएगा जो हिडन है, नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ 6 कहीं नहीं दिख रहा, 6 कहीं नहीं दिख रहा, 5 का ऑपोजिट 6 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख के बनाइए, ज्यादा अच्छा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, सेम टाइप है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, मतलब पॉइंटेड पॉइंटेड है। आपसे पूछा है कि 4 दर्शाने वाले का ऑपोजिट क्या होगा? देखिए दोनों में कॉमन क्या है? 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 3, यानी 2 1 3, 2 6 4, 2 6 4, 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या था? 6। 6 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5, डी नंबर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है भाई? तो 1 और 1 कॉमन है, सिंपल लिख दिया 1 3 2, 1 3 और 2, यानी 1 3 2। 1 के सामने 1, 1 के बाद क्या है? 5, 5 के बाद क्या है? 6। किसका ऑपोजिट पूछा? 2 का ऑपोजिट, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6, यानी 6 ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? थके तो नहीं ना है? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 50-52 मिनट हो रहा होगा। ठीक है, थकना नहीं है, पूरा इसको देखना है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा है 1 का ऑपोजिट क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है भाई? 3 3 कॉमन है, 3 2 1, 3 2 1, या 3 के सामने 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6, 1 का ऑपोजिट क्या हो गया? 6। 1 का ऑपोजिट, देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, और एक तरीका है बनाने का, शॉर्टकट तरीका। दोनों में कॉमन क्या है? 3, दोनों में कॉमन क्या है? 3। आपसे पूछा तो 3 6 1, यानी 3 4 6, यानी 3 के बगल में 2 है क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में, और यहाँ 3 के बगल में 4 है, तो समझिए 2 और 4 एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। 2 और 4 एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 2 के बाद 1 है तीसरा नंबर में, यहाँ से तीसरा नंबर में 6 है, यानी 1 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 1 का ऑपोजिट 6, आपसे पूछा 1 का ऑपोजिट, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब आगे एबीसीडी का। तो वो पूछ रहा है कि ए का ऑपोजिट क्या होगा? कॉमन क्या है? बी, बी ए सी, बी ए सी लिख दिए, बी ए सी, बी के सामने बी एफ डी। किसका ऑपोजिट पूछा? ए का ऑपोजिट क्या हो गया? एफ। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ आ रहा है ना मेरे भाई? चलिए यहां पे देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या है? सी, सी बी ए, सी बी ए, सी के सामने सी के बाद क्या हो गया? क्लॉकवाइज में ई के बाद डी, ऑपोजिट ऑफ सी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो अब सी का ऑपोजिट ए डी आ गया, बी ई आ गया, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई? सिंपल देखिए, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ हो जाएगा जो बीसिंग है। यानी देखिए ए बी सी डी ई और एफ होता है। अगर ए और डी एक दूसरे को ऑपोजिट हो गया, बी और ई ऑपोजिट हो गया, तो सी के लिए क्या बचा? एफ बचा, तो एफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई? तो कॉमन ई है, ई एफ डी, ई एफ डी लिख दिए, ई एफ डी। उसके बाद ई बी ए, ई बी ए। किसका ऑपोजिट पूछा है? बी का ऑपोजिट पूछ रहा है, ऑपोजिट ऑफ बी। तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एफ। बी का ऑपोजिट एफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताइए। अब आ गया सिंबल्स पे आधार पे, सिंबॉलिक क्वेश्चन आ गया। जैसे यहाँ पे डॉलर का ऑपोजिट पूछ रहा है, ऑपोजिट ऑफ डॉलर। दोनों में क्या? एट द रेट कॉमन है। यहाँ पे लिख दिए एट द रेट, एट द रेट के बाद क्या है भाई? डॉलर है, डॉलर के बाद क्या? हैश है। एट द रेट के ऑपोजिट, एट द रेट के सामने एट द रेट, क्योंकि दोनों में कॉमन एट द रेट है। एट द रेट के बाद क्या? एंड है और परसेंट है। इसके बाद एंड है, उसके बाद परसेंटेज है। किसका ऑपोजिट पूछा? डॉलर का। डॉलर का ऑपोजिट एंड, एंड कितना नंबर? डी नंबर ऑफ हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा पानी भी पी लेते हैं भाई। चलिए, तो अब यहां पे अगर हम देखें, दोनों में कॉमन क्या है? एंड कॉमन है। एंड के बाद क्या है भाई? स्टार। स्टार के बाद परसेंटेज। एंड के सामने एंड लिख दिए। एंड के बाद क्या है भाई? एट द रेट। एट द रेट के बाद क्या है? हैश। आपसे पूछा है किसका ऑपोजिट? हैश का ऑपोजिट। हैश का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ हैश। हैश का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो परसेंट हो जाएगा। परसेंट कितना नंबर ऑप्शन में है? सी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कौन सा टाइप चल रहा है? तो टाइप 5 चल रहा है। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या? परसेंटेज। परसेंटेज के बाद एट द रेट, एट द रेट के बाद हैश। परसेंट के सामने परसेंट, परसेंट के बाद क्या हो जाएगा? डॉलर। डॉलर के बाद क्या हो जाएगा? एंड। आपसे पूछा एट द रेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर। डॉलर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अब कलर के आधार पर क्वेश्चन आ गया। अब ये कलर है, क्या करना है? दोनों में कॉमन क्या? रेड है, रेड है। ठीक है, रेड और रेड कॉमन, यहां पे लिख दीजिए रेड। और रेड के बाद क्या है मेरे भाई? ब्लैक। ब्लैक के बाद क्या है? ग्रीन। अब ब्लैक, रेड के सामने रेड लिख दीजिए, जो कॉमन है, कॉमन के सामने कॉमन। रेड के बाद येलो। येलो के बाद क्या है भाई? येलो के बाद क्या? व्हाइट। किसका ऑपोजिट पूछा है? तो ऑपोजिट ऑफ व्हाइट, व्हाइट का ऑपोजिट क्या होगा? तो व्हाइट का ऑपोजिट क्या होगा? बता दीजिए। ग्रीन होगा। कह दीजिए ग्रीन, कह दीजिए ग्रीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए, क्या अब तक देख रहे हैं कैसा लगा? यहां तक अगर आप आए हैं, बेहतरीन लग रहा है, तो एक बार थम। यस सर, हाई है जोश। जोश हाई है ना जी। घबराना नहीं है, डाइस का एकदम पूरा देख लेना अच्छे से। फिर ओपन डाइस से, ओपन डाइस भी पढ़ना होता है, वो भी हम बताएंगे। पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है मेरे भाई? ब्लैक। ब्लैक डायमंड। अब यहां पे देखिए, लिख दीजिए ब्लैक। ब्लैक के बाद क्या है मेरे भाई? येलो।
येलो के बाद क्या है? रेड। अब यहां पे देखें तो ब्लैक के सामने ब्लैक, ब्लैक पढ़ना BLACK, ब्लैक नहीं, ब्लैक नहीं, ब्लैक। ओके, उसके बाद ब्लू, उसके बाद आएगा मिस्टर ग्रीन। दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है भाई। ऑपोजिट ऑफ ब्लू, ब्लू का ऑपोजिट क्या होगा मेरे भाई? मेरे भाई एवं भाइयों के बहने, ब्लू का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो ब्लू का ऑपोजिट येलो, ऑप्शन नंबर सी। इज इट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और लास्ट है क्वेश्चन इस टाइप का। तीन तीन क्वेश्चन हर तरह से देखें, 5 से 15 क्वेश्चन। तो मिस्टर ग्रीन यहां आ जाइए, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? ग्रीन है। ग्रीन के बाद क्या आएगा मेरे भाई एवं भाइयों के बहनों? येलो। और येलो के बाद क्या आ गया? व्हाइट। अब यहां पे देखिएगा, ग्रीन के सामने ग्रीन, ग्रीन के बाद क्या होगा? रेड। और रेड के बाद क्या हो जाएगा? ब्लैक, ब्लैक डायमंड। किसका ऑपोजिट पूछा है? कौन है? ब्लैक है। ओ भाई साहब, ब्लैक किधर हो? व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट, कहां गया व्हाइट? कहां गया व्हाइट? दो बार व्हाइट है। क्यों गलती करते हो भाई? ए मिस्टर कंप्यूटर महाराज, वीडियो उस तक भेज देना, ऐसी गलती तो मैं माफ नहीं की जाएगी। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये टाइप थोड़ा सा दिमाग आपका खाएगा, अगर दिमाग है तो थोड़ा सा यूज कर लीजिएगा ये वाले टाइप का। ठीक है, चलिए। तो ऐसे क्वेश्चन को समझिएगा जरा ध्यान से। टाइप 6, अगर एक डाइस बना हुआ है तो ध्यान से समझना देवी एवं सज्जनों। अगर यहां पे लिखा हुआ 1, थोड़ा सा लंबा बन गया, देवी सज्जनों के नाम पे और लंबा हो गया। ठीक है, अब सही है। यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे अगर 2 है, ये थोड़ा सा नाटा हो गया, और यहाँ पे 3 है। तो एक बात बताइए, अगर इसी डाइस को पलट के यहां रख दे, इसी डाइस को अगर हम पलट के रख दें, इसका कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। ये डाइस एक ही है, दो एंगल से बना हुआ है। इसको उठाकर पटक दिए, उठाकर पलट दिए। तो अब एक बात बताइए, ये अगर उठाकर ऐसे रख दिए तो 1 यहां है तो पीछे चल गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? तो एक का ऑपोजिट 6 होता है। ये एक स्टैंडर्डाइज है मेरे भाई। क्या है? स्टैंडर्डाइज है। 1 का 6 होता है, 2 का ऑपोजिट 5 होता है, 3 का ऑपोजिट 4 होता है। अब इतना बार बता दिए हैं कि आप अपना नाम भूल जाएंगे, लेकिन इस चीज को नहीं भूलना है। 1 का ऑपोजिट 6, 2 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 4, ये कभी नहीं भूलना है। अब जरा देखिए, अगर इसको उठाकर ऐसे पलट कर रख दिए, ये वाला उंगली ध्यान देना, ये वाला, ये 3 पे है, इसको जब उठाए ये वाला को, ये ऐसे गया, यानी 6, अगर ये 1 नीचे गया तो 3 यहां आ जाएगा। 3 कहां आ जाएगा मेरे भाई? 3 आ जाएगा यहां पे, और 2 आ जाएगा यहां पे। फिर से समझना, इसको ऐसे घुमा देंगे, अगर इस तरह से घुमाएंगे तो 5 और 4 दिख जाएगा। 5 4 नहीं दिखाना है, ये फेस ऐसे ही रहेगा। बस इसको उठा के ऐसे रखना, ये उंगली ध्यान देना, ये उंगली, ये इसको उठा करके ऐसे रख दी। 3 यहां है, 2 यहां है। तो पता ये चला कि अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट मिला कि अगर अंग्रेजी में लिख दे कि हिंदी में, चलिए, बहुत दिन से हिंदी नहीं लिखे हैं, टूटा फूटा लैंग्वेज। अगर दो साइड कॉमन हो तो दोनों का थर्ड एक दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपोजिट होगा। ठीक है, क्या हम देखें, जब दो कॉमन हो, यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या दो कॉमन है मेरे भाई? तो 3 और 2 कॉमन है, और यहां पे भी 3 और 2 कॉमन है।
तो अगर दो कॉमन हो तो दोनों में बच गया, एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाएगा, चाहे किसी भी एंगल से लिखा हो। लेकिन एक शर्त है। क्या है शर्त? कि अगर यहाँ 2 के बाद 3 है तो यहाँ 3 के बाद 2 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ 2 के बाद 3 है तो यहाँ 3 के बाद 2 होना चाहिए, तब ऐसा होगा। ये नंबर और ये नंबर एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। जैसे अगर यहाँ पे हम लिख दिए 2 डाइस, और यहाँ पे अगर हम समझे, बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 का, सॉरी स्टैंडर्डाइज क्या बनाना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। तो यहाँ पे अगर लिख दिए 3 और यहाँ पे 1, तो यहाँ 2 का देखिए, ये 3 और 1 कॉमन, यहाँ 3 1 कॉमन, तो यहाँ 2 ही होगा। अब बोलेगा सर अभी तो आप बताए थे कि जब दो सरफेस कॉमन होता है तो ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन ये भी तो बताए थे क्या, कि अगर यहाँ 3 के बाद 1 है तो यहाँ भी 3 के बाद 1 ही है, इसलिए 2 हो गया। 1 के बाद 3 तो 3 के बाद 1 होता तो चलता। देखिए जैसे मतलब ये हो गया, अगर यहाँ 3 के बाद 1 है क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 3 लिख दिए, तब यहाँ 2 का ऑपोजिट 5 होगा। मतलब यह है कि दो साइड्स कॉमन हो तो दोनों का तीसरा नंबर एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, अगर वो उल्टा लिखा हो। यानी 1 के बाद 3 है तो 3 के बाद 1 होना चाहिए, तब ये जाकर के होगा। ठीक है, यानी 3 के बाद 1 है तो 1 के बाद 3 है, इसलिए 2 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या याद रखना है भाई? तो याद हमें ये रखना है कि जब दो साइड कॉमन हो, दो साइड कॉमन हो तो दोनों का तीसरा नंबर एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। लेकिन जो कॉमन होगा वो उल्टा होना जरूरी है मेरे भाई। ठीक है ना? चलिए, जैसे यहां पे कॉमन है 3 2 2 3, यानी 3 और 2 है, यहाँ 2 और 3 है, तो एक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। आपसे पूछा 6 का ऑपोजिट, तो 1 हो गया। 6 का ऑपोजिट 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या होगा। दोनों में कॉमन क्या है? तो 1 के बाद 3 है और 3 के बाद 1 है, यानी दो साइड कॉमन है, दो साइड कॉमन है, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 2 का ऑपोजिट 5, किसका पूछा? 2 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका ऑपोजिट पूछा भाई? 3 का ऑपोजिट पूछा है। 3 का ऑपोजिट पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 5 5 2 है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। 3 का ऑपोजिट 1, 1 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? दिमाग खराब हो गया है, दिमाग नहीं हैंग कर रहा है ऐसे टाइप को पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 1 घंटा हम लोग का लगभग होने वाला होगा। चलिए, पूछा है कि ऑपोजिट ऑफ 5, 5 का ऑपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 3 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 3 कॉमन है, 3 के बाद 2 है, यहाँ 2 के बाद 3 है, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो गया? 6। तो आपसे पूछा 5 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 6 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए बना हुआ है बिंदु बिंदु डॉट 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 डॉट, डब्ल्यू 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 डॉट है। यहाँ पे 4 है, तो 4 का ऑपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा 1 और 3 कॉमन है मेरे दोस्त, 1 और 3 और 3 और 1 कॉमन है, इसका 4 नंबर, इसका 2 नंबर, ऑपोजिट यानी 4 का ऑपोजिट 2 डाउट्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या होगा भाई? 5 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 5 का ऑपोजिट जानने के लिए 2 और 3 कॉमन, 3 और 2 कॉमन है, तो 5 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एकदम नहीं समझ में आया जी? इसके बाद जब टेस्ट लेंगे इनक्रेडिबल एकेडमी के ऐप पे, वहां पे जाकर दीजिएगा और देखिएगा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर गलत हुआ तो फिर क्या होगा? सजा तो आपको मिलेगा, क्योंकि इससे बाहर अगर पूछा तो प्रॉब्लम है। सारे क्वेश्चन जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही के अंदर आएगा, बाहर से कुछ आता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पे है सिंबल, प्रतीक, तो क्या होगा मेरे भाई? ऑपोजिट ऑफ डॉलर, डॉलर का ऑपोजिट क्या होगा? डॉलर किधर है भाई? यहाँ पे डॉलर है।
तो यहाँ पे देखिए एट द रेट और परसेंटेज लिखा हुआ है, यहाँ पे परसेंट एट द रेट लिखा हुआ है। जब दो कॉमन होता है तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो डॉलर का अपोजिट हैश हो जाएगा। अब तो आंख बंद करके भी आप बना लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है परसेंट का अपोजिट क्या होगा। परसेंटेज महाराज यहाँ है, यहाँ पे डॉलर एट द रेट कॉमन है, यहाँ पे डॉलर एट द रेट कॉमन है, यहाँ पे एट द रेट के बाद एंड है, सॉरी एट द रेट और ये है, ठीक है ना, यहाँ पे है तो परसेंट का अपोजिट एंड हो जाएगा। आपसे पूछा परसेंट का अपोजिट तो ऐड कर दीजिए, एंड कहाँ पे डी में है, तो क्वेश्चन बन गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है, तो दो दो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है, आपसे पूछा रेड का अपोजिट, रेड यहाँ पे है, तो बचा क्या क्या, ब्लू और ब्लैक बच गया। ब्लैक और ब्लू यहाँ पे उल्टा क्रम में लिखा हुआ है, एक ब्लैक ब्लू है तो दूसरा ब्लू ब्लैक है, यानी अपोजिट हो जाएगा ग्रीन। ग्रीन का मतलब कहाँ पे है, ग्रीन का मतलब ए में है। ऐसे भी कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कौन दिक्कत है जी, बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या पूछा है मेरे भाई, व्हाइट का अपोजिट पूछा है। व्हाइट का अपोजिट जब पूछा है तो हम कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, देखिए। तो यहाँ पे कॉमन ये व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे रेड और ब्लू, यहाँ पे रेड और ब्लू, यानी ब्लू के बाद रेड है या रेड के बाद ब्लू है, तो व्हाइट का अपोजिट ब्लैक हो जाएगा। आपसे पूछा व्हाइट का अपोजिट, तो व्हाइट का अपोजिट ब्लैक, ब्लैक के ऊपर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा कलर बदल लेते हैं, पीला कलर से लिखते हैं। चलिए, अरे बाबा, बन गया ना जी। अब थोड़ा दिमाग को दही बनाते हैं, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है 3 डाइस वाला क्वेश्चन। देखिएगा, 2 डाइस हो 3 डाइस हो, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको जरा ध्यान से समझिए। अब जो हम पढ़े हैं इसी का एडवांस क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। जितना बेसिक जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं वो अब तक पढ़ लिए हैं। अब जो आगे आने वाला है वो उस कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करना, यूज करना, कैसे आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाते हो। क्लियर है। चलिए, तो कैसे होगा, आपसे पूछा 4 का ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑफ 4। तो ध्यान से यहां देखिएगा, तो सबसे पहले करेंगे क्या, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 हो गया, और ये डाइस नंबर 3 हो गया। इन दोनों में कुछ कॉमन है, हम सिंगल कॉमन, डबल कॉमन अभी नहीं लेंगे, सिंगल कॉमन। तो दोनों में कॉमन कुछ है जी, हाँ जी 5 है। यहाँ पे देखिए 5 और 5 कॉमन है, लिख दीजिए यहाँ पे कौन कौन नंबर, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 2 को रिलेट करके हम बना रहे हैं टाइप 7 को। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5, 5 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 3, 5 के सामने 5 क्लॉकवाइज में लिखना है, 5 के बाद क्या हो जाएगा 1, 1 के बाद क्या हो जाएगा 2। तो अब आपसे पूछा 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट 1 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो बोलिएगा सर, जब ऐसे ही बनाना था तो फिर 3 डाइस काहे दिया, क्या मीनिंग है 3 डाइस देने का। तो 3 डाइस देने का मतलब ये है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कभी ऐसा होता कि पहला और दूसरा में कोई कॉमन नहीं होता तो क्या करते, या तीनों कॉमन या 2 कॉमन होता नहीं बनता तो क्या करते। तो और तरीका है, 3 और 2 को रिलेट करते हैं, आंसर सेम आएगा जो भी आएगा। अगर दूसरा डाइस और तीसरा डाइस को रिलेट करें तो दोनों में क्या कॉमन है मेरे दोस्त मेरे भाई, 1 और 1 कॉमन है। 1 से लिख दिए, 1, 1 के बाद क्या हो गया जी 2 हो गया, 2 के बाद क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। यानी 1 2 5 है, 1 3 6 यहाँ लिख दीजिए, 1 3 और 6, 1 3 6। तो पता चला 5 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 2, तो 1 का अपोजिट क्या बच गया 4। यहाँ भी 1 का अपोजिट 4 था, यहाँ भी अपोजिट 4 हुआ। अब बोलिएगा सर, अगर ऐसा हुआ कि 2 और 3 भी कॉमन नहीं रहा या डबल कॉमन रहा तो फिर हम देखेंगे इनको कॉमन, इसमें क्या कॉमन है, यानी डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 3 में क्या कॉमन है मेरे भाई, 3 और 3 कॉमन है, इसमें 3 और 3 कॉमन है। तो अब देखिएगा 3 के बाद 5 और 4, 3 के बाद 5, 5 के बाद 4, 3 के सामने 3 लिख दिए, 3 के बाद क्या है तो 6 और 1 है, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो 4 का अपोजिट 1 हो जाएगा, अभी भी देखिए 1 है। यानी किसी भी डाइस को कहीं से कंपेयर कर लीजिए, किसी को कहीं से कंपेयर करिए, आंसर सेम आएगा। तो अब आपको ऐसा नहीं करना कि एग्जाम में जब बनाने जाए
तो पहले इसको चेक करिए, आ गया आंसर तो मन में शक आएगा कि हो सकता नहीं आएगा, 1 और 2 में आ गया तो 3 2 को भी चेक कर लीजिए। नहीं करना ये काम, कोई एक बना लिया हो गया काम खत्म, बार-बार चेक करिएगा आंसर तो सेम ही ना आ रहा जी, तो बार-बार हम क्यों चेक करेंगे? हाँ, जब नहीं ऑप्शन मिलता तो हम देखते हैं ना यहाँ तो मिल ही जा रहा है कॉमन कोई ना कोई का। आगे देखिएगा और परेशानी जो होगा एग्ज़ाम में जो आपके मन में चल रहा है, वो सब यहाँ दिखने को है। अब जैसे देखिएगा, यहाँ पे किसका अपोज़िट पूछा है? 6 का अपोज़िट पूछा है। दोनों में कॉमन क्या है भाई? 1 और 1 कॉमन है, आराम से बना दीजिए। 1 6 और 5 या 1 के सामने 1 1 3 4 तो 6 का अपोजिट क्या हो गया? 3 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 बात खत्म, मत चेक करते रहिए पूरा को चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आप देख लीजिए अगर मन नहीं भरता है तो चेक भी कर लीजिए। क्या है भाई यहाँ पे? तो दोनों में कॉमन 3 और 3 है, यहाँ पे 3 4 1 लिख दीजिए। 3 हो गया, 4 हो गया और 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा 3 4 1 है तो 3 5 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और ये 2 हो गया। किसका ऑपोजिट पूछा? 6 का, 1 का 2, 4 का 5, 3 का क्या हो जाएगा? 6। यहाँ भी देखिए 3 का 6 ही था। अगर आपको नहीं मान रहा इसको भी चेक कर दीजिए, तो करना हालांकि एग्जाम में नहीं है, एक बन गया सब बन गया, ठीक है। चेक करने का एकदम शौक है तो कर लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? तो 5 1 6 5 3 2, 5 और 5 कॉमन है, 5 1 6 लिख दीजिए, 5 1 और 6 लिख दीजिए, 5 1 6। यहाँ पे 5 2 3, 5 2 और 3, 6 का ऑपोजिट 3, 3 का ऑपोजिट 6, जहां भी बनाइए आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो आपको इतना मेहनत नहीं करना है, एक बार में बन गया मत चेक करिए ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आगे और भी तो क्वेश्चन बनाना है ना। चलिए यहाँ पे देखिए फटाफट देख लेते हैं, किसी से भी बन गया बात खत्म। 4 का ऑपोजिट पूछा है, यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है। 6 एक कॉमन है, 6 एक कॉमन है, नहीं बनाइए, इसको कॉमन लेकर नहीं बनाना है क्योंकि 2 2 कॉमन हो गया। बस यहाँ 5 का ऑपोजिट 2 पता चल गया, ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं होगा, तो इन दोनों को रिलेट करिए। क्या कॉमन है भाई? 1 1 2 1 2 कॉमन है, यहाँ पे देखिए 1 2 कॉमन, यहाँ पे 1 2 कॉमन, इसको भी मत बनाइए, इसको भी नहीं बनाइए। तो फिर क्या करिए? इनको रिलेट करिए। क्या कॉमन है भाई? 1 5 6, तो 1 1 कॉमन है, 1 5 6। अब वहां पे देखिए 1 2 4, 1 2 और 4, तो किसका ऑपोजिट? 4 का ऑपोजिट 6 हो गया, 4 का ऑपोजिट 6। समझ में आया हम क्या किए? इससे पहले वाला में क्या था? इससे भी बन जा रहा था, इससे भी बन जा रहा था और इससे भी बन रहा था, लेकिन सेम अभी क्वेश्चन यहाँ आ गया कि इसको जब हम बना रहे हैं तो 6 एक कॉमन हो जा रहा है, 6 एक कॉमन हो जा रहा है। इनको रिलेट कर रहे हैं तो 1 2 कॉमन हो जा रहा है, 1 2 कॉमन हो जा रहा है। तो न इससे बनाएंगे न इससे बनाएंगे, बल्कि 1 नंबर और 3 नंबर को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सिंगल कॉमन है, हमें सिंगल कॉमन से क्वेश्चन को बनाना होता है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए किसका ऑपोजिट? 3 का ऑपोजिट। यहाँ पे 3 5 कॉमन, 3 5 कॉमन, 3 5 मत करिए। यहाँ पे कॉमन क्या है? 1 5 4, 1 4 5, इन दोनों को बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो दोनों में कॉमन क्या? 5 5 6 3, 5 6 और 3, 5 के सामने 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, किसका ऑपोजिट? 3 का ऑपोजिट 4 हो गया, ठीक है, हो जाएगा। इसको भी रिलेट करके बनाएंगे तो नहीं बनेंगे, क्यों? क्योंकि 1 5 कॉमन, यहाँ पे 5 1 कॉमन है, ठीक है, तो ये नहीं बनेगा। या फिर ऐसा है कि यहाँ पे 5 और 1 कॉमन है, 3 का ऑपोजिट पूछा है, यहाँ पे 1 5 है, 3 का ऑपोजिट 4 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 2 कॉमन मिल गया, जिसका ऑपोजिट पता करना वही कॉमन नहीं है तो फिर बन जाएगा ऐसे भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 2 का ऑपोजिट पूछ रहा है, इन दोनों में 1 2 1 2 कॉमन, 1 2 1 2 नहीं लेके चलेंगे। इन दोनों में देखते हैं तो 6, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 6 2 5, 2 2 कॉमन है, 2 3 1 लिख दीजिए, 2 3 1, 2 के सामने 2, 2 5 6, 2 5 और 6, तो पता चला किसका ऑपोजिट? 2 का ऑपोजिट। तो 2 का ऑपोजिट, 1 का 6 हो गया, 3 का 5 हो गया, तो 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इससे भी बना सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन है भाई?
दो पांच कॉमन है, नहीं बनेगा, सिंपल एक ही से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो कॉमन है तो ये हटा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी आ गया, किसका ऑपोजिट पूछा, ए का ऑपोजिट, इन दोनों को रिलेट करिए, क्या कॉमन है भाई, ई और ई कॉमन है, ई डी सी लिख दीजिए, ई डी सी, ई डी सी, ई ए बी, किसका ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट, ए का ऑपोजिट डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि बहुत टफ लग रहा है, बहुत आसानी से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, ई ए एफ, ए और ए कॉमन, यहाँ पे ए एफ ई, ए एफ और ई हो गया, यहाँ ए के सामने ए सी डी, ए सी और डी, तो पता चला किसका ऑपोजिट पूछ रहा है, डी का ऑपोजिट, तो डी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ई, ई कहां पे, ए नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है आपका दोनों में कॉमन, ए और ए कॉमन है, नहीं नहीं, ए बी, ए एफ कॉमन हो जा रहा है, नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं, ए बी डी, ए ई एफ, दोनों में ए और ए कॉमन से बन जाएगा, यानी ए ई एफ, ए ई और एफ हो गया, ए के सामने ए के बाद एफ बी, सॉरी 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 सॉरी, ए एफ कॉमन हो जा रहा है, यहां से ए बी डी, ए बी और डी, सही है, ए बी डी, किसका ऑपोजिट, बी का ऑपोजिट, तो बी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ई ई, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ रहा है ना, लगभग हम लोग 1 मिनट 20, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास हो गया होगा, यहां तक समझ में आ रहा, मतलब भाई डाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कॉमन है, 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, 5 3 1, 5 3 1, 5 के सामने 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, नो 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 नो, 5 3 5 3, यही गलती एग्जाम में आपको भी नहीं करना है। हम क्या किए, जल्दी में चक्कर में गड़बड़ हो गया ना, ऐसे पॉइंट पॉइंट वाले में होता है, 5 और 3 कॉमन, तो 5 और 3 सिंगल कॉमन, भाई सब सिंगल कॉमन, ठीक है, नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। तो फिर देखते हैं इसमें, इसमें और इसमें भी नहीं जाएगा, 1 5 कॉमन, 5 1 कॉमन, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। इनमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन, 5 कॉमन हो जाएगा, यानी 5 6 3, 5 6 3, 5 के सामने 5, 5 1 4, 5 1 और 4, किसका ऑपोजिट, 4 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा, 4 का ऑपोजिट 3 हो गया, 4 का ऑपोजिट 3, समझ में आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत कुछ समस्या है तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते, 3 का ऑपोजिट पूछा है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 1 1 2 1 2 1 2 कॉमन, नहीं चलेगा। इसमें और लास्ट में 6 2 5 और 1 2 3, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 और 2 कॉमन है, बहुत अच्छा, लाजवाब, जबरदस्त, यानी 2 3 1 लिख दीजिए, 2 3 और 1 हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे 2 5 6, 2 5 और 6, तो किसका ऑपोजिट पूछा मेरे दोस्त, किसका ऑपोजिट पूछा, 3 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा, 3 का ऑपोजिट 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया।